आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, पूर्ण निष्ठा, विश्वास तथा आस्था रखते हुए सद्गुरु की असीम अनुकंपा से सर्वव्यापी निराकार प्रभु को जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। जिसने स्वयं प्रभु को देख लिया है, निराकार प्रभु की अनुभूति कर ली है, वही ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी ही निराकार प्रभु के दर्शन कराने में समर्थ होता है। यह ब्रह्म ज्ञान वेद शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों अथवा ग्रंथों के अध्ययन मात्र से ही प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वरीय ज्ञान व्यक्तिगत दैवी अनुभव है, हृदय की अनुभूति है। यह अनुभूति सद्गुरु की खोज करने के उपरांत सद्गुरु की अनुकंपा से सद्गुरु के प्रसन्न होने पर ही प्राप्त होती है। सद्गुरु ही सर्वव्यापी निराकार प्रभु का बोध तथा दर्शन कराता है। ईश्वर एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी तथा निराकार है। सच्चा संत सदा निराकार प्रभु के जो उसके अंतःकरण में समाया हुआ है अंग संग रहता है। प्रभु संत के चारों ओर है, कण-कण में व्याप्त है। प्रत्येक प्राणी में, चर अचर दोनों में, जड़ अथवा चेतन दोनों ही में प्रभु विद्यमान है। जैसे ही सद्गुरु अज्ञानता का पर्दा हटाते हैं, जिज्ञासु का हरि दर्शन से मिलन हो जाता है। जैसे ही सद्गुरु अज्ञानता से पर्दा हटाते हैं, वैसे ही जिज्ञासु को हरि से मिलन हो जाता है। संपूर्ण अवतारवाणी में इसी ब्रह्म ज्ञान का उल्लेख किया गया है कि बंदे ऊपर वेख जराए सूरज चंद सितारे ने, चमक इन्हाधी मुकड़ी एक दिन, मिट जाड़े ए सारे ने। हेठा वेख जमी अगपाड़ी, तिन्ना दा विस्तार बड़ा, एक दिन कहने भी नहीं रहड़ा, दिसते जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश विचाले, सूक्ष्म रूप है जिन्हा दा, सदा लई एह मिट जाड़ाए, जोड़ जो हुड़े तिन्हा दा। एहनो चींजा दृष्टमान ने, जिसनु कहते माया ए, दसवां ब्रह्म एहना तो न्यारा, एहना बीच समाया है। साध संगत जी, हरि मिलन किसी विशेष शब्द अथवा मात्र ईश्वर के नाम की रट लगाने अथवा मात्र शाब्दिक पुनरावृत्ति से प्राप्त नहीं होता, न ही जाने बिना ध्यान लगाना पर्याप्त है। धार्मिक कर्म कांडों के करने अथवा करवाने से भी प्रभु दर्शन नहीं होते हैं। ब्रह्म ज्ञान वस्तुतः आत्मा का विषय है। इसके लिए सांसारिक दृष्टि नहीं, अपितु आध्यात्मिक दृष्टि, ज्ञान चक्षु की आवश्यकता होती है। ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक दृष्टि तथा दैवी दृष्टि से निराकार प्रभु का बोध कराता है। बोध होने पर संत प्रतिक्षण प्रतिपल हर जगह अपने साथ चारों ओर सर्वव्यापी निराकार प्रभु के ही दर्शन करता है। सद्गुरु के प्रसन्न हो जाने पर सच्चे भक्त की मनोस्थिति ऐसी हो जाती है कि संत जन पूर्ण रूपेण दिव्य ज्ञान के रंग में रंग जाते हैं। भक्त निराकार प्रभु के प्रति समर्पित भाव से निष्ठावान रहता है। वह सद्गुरु में पूर्ण आस्था रखता है। सद्गुरु का महत्व प्रतिपादित करते हुए निम्नांकित पंक्तियों में कहा गया है कि बिन सतगुरु कीने न पायो। इन भावनाओं की पुष्टि ही हमें सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के शब्दों में इस प्रकार मिल जाता है, जैसे अंग संग जो रब है साडे, एहो साडा सक्काए, सारे रिश्तेदारां बिचो एहो रिश्ता पक्काए। एहो साडा मस्जिद मंदिर हज काबा दे मक्काए, एहो साडा माल खजाना एहो पैसा टक्काए। जिन्हा ने रब याद न रखया, खाली ओह विचार गए, कह अवतार ओंध पांधी सारे, खोज खोज बिच मारे गए। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान सर्वोच्च पवित्र स्थिति है जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी के भी द्वारा संभव नहीं है। यदि कोई मानव अथवा भक्त यह सोचता है
कि ब्रह्म ज्ञान अपने व्यक्तिगत प्रयास से, पूजा पाठ करने से अथवा धार्मिक संस्कारों से प्राप्त हो जाएगा, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। साध संगत जी, निराकार प्रभु की अनुभूति के बाद ब्रह्मज्ञानी दिव्य ज्ञान की आभा से आलोकित सच्चा संत होता है, जो सदैव सर्वशक्तिमान प्रभु के नाम के नशे में डूबा रहता है। यह प्रभु नाम का नशा कभी नहीं उतरता। ऐसे संत का मनोमस्तिष्क भेदभाव की भावना से परे होता है। उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है। वह पूरे विश्व को निराकार प्रभु का ही रूप समझता है। वह संपूर्ण सृष्टि में एक प्रभु को व्यापक देखता है तथा इस एकत्व के परिणाम स्वरूप सहज अवस्था को प्राप्त करता है। सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण आदि मान अपमान का विचार उसके मन में नहीं आता। सच्चा संत इन सब से ऊपर उठ जाता है। ब्रह्मज्ञानी इन सब से निर्लिप्त रहता है। ऐसे संत में नम्रता, प्रेम, सत्यनिष्ठा, सहनशीलता, करुणा, दया, अनुकंपा, परोपकार आदि की भावनाओं का उदय सद्गुरु की कृपा से होता है। वह पूर्णतः सद्गुरु के निर्देशानुसार चलता है। ईश्वर अनुभूति के बाद सच्चा संत निडर हो जाता है। वह प्रत्येक प्राणी में निराकार प्रभु के ही दर्शन करता है। परिणामतः किसी से भी घृणा नहीं करता। ब्रह्मज्ञानी का न तो कोई शत्रु होता है और न ही कोई मित्र होता है। उसके लिए न कोई अपना होता है और न कोई पराया होता है। समरसता के भाव से उसकी समदृष्टि बन जाती है। उसे सभी एक समान दृष्टिगोचर होते हैं। सच्चा भक्त दिव्य ज्ञान का साकार रूप है। ब्रह्मज्ञानी को दिव्य ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी के भीतर से आध्यात्मिक ज्ञान की सुगंध निकलती है। उसके वचन सार्थक, हितकारी एवं अनमोल होते हैं। ब्रह्मज्ञानी अन्य जनों को भी इसी दिव्य दृष्टि से देखता है। उसके मन में सदैव परोपकार की भावना होती है। सच्चा संत न तो किसी को हानि पहुंचाने की सोचता है और न ही किसी को दुख पहुंचाता है। न ही वह किसी को सताता है। वह सभी से प्रेम करता है। सभी जनों को प्यार, सच्चाई के आलोकित दिव्य ज्ञान की वर्षा करता हुआ वह निष्पाप, पवित्र, आदर्श, सत्यनिष्ठ आचरण जीवन जीने का संदेश देता है। सारांशतः यही कहना होगा कि ब्रह्मज्ञानी निराकार प्रभु में पूरी तरह से समा जाता है। उसकी आत्मा दैवी महासागर में विलीन हो जाती है। आत्मा का परमात्मा के साथ विलय होने पर ब्रह्मज्ञानी को पूरा विश्व ईश्वर के रूप में ही दिखाई देता है तथा वह अन्य सांसारिक मनुष्यों को भी दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होने के लिए प्रेरित करता है। संत जन इन सब सत्कर्मों एवं भावनाओं को अपने जीवन के अंग संग बना लेते हैं। इस संदर्भ में अवतारवाणी में कहा गया है कि आओ रब दे दर्शन पालो, संदेशा ए इंसान ना मुर्शद बंदे पेया बढ़ावे, मेरे जहे हैवानान पापी कपटी मूर्खताई रब दे नाल मिलांदाए, रहन बहन ते खाण पीण दियां जाचा पेया सिखांदाए, गम फिकर सब दूर है करदा दिल दा कमल खिलांदाए, कहे अवतार ए समा सुहाड़ा रूह नु रब मिलांदाए। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करके चिरस्थायी शाश्वत शांति, परमानंद तथा धैर्य प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। सद्गुरु तथा ब्रह्मज्ञानी दोनों ही प्रत्येक नर को ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराते हैं।
उसे दिव्य ज्ञान के लिए शिक्षित करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के परिणाम स्वरूप अहंकार की रात्रि में सोया हुआ व्यक्ति जाग जाता है। यही जागृत विवेक मानव को वास्तविक मानव बनाता है। अन्यथा शुभ कर्मों के अभाव में मानव योनि में रहते हुए भी पशु समान है। अज्ञानी का व्यवहार पशुओं जैसा होता है। वह क्रोधी तथा अहंकारी होता है। परिणामतः निंदा चुगली आदि में लिप्त रहता है। क्रोधी स्वभाव होने से अज्ञानी का मस्तिष्क विवेक शून्य होता है। क्रोध ही मनुष्य के विनाश का कारण है। जब तक मस्तिष्क में ब्रह्म ज्ञान का समावेश नहीं होता, अंतःकरण दिव्य ज्ञान से ज्योतिर्मय नहीं होता, तब तक मानव का जीवन व चरित्र शुद्ध नहीं हो सकता। आदर्श जीवन जीने के लिए चरित्रवान होना परमावश्यक है। जो दूसरों के सुख दुख में सहभागिता करे, दुखियों के दुखों का हरण करे, दूसरों के लिए कष्टकारी ना बने, हीन भावना, निम्न स्तर की सोच तथा पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रत्येक संत के लिए प्रेम, नम्रता, करुणा एवं सौहार्द आवश्यक है, जो संतों की संगत करने से ही संभव है। ज्ञान लेने के बाद सत्संग में जाने से ही मन का मैल साफ होता है, मन में पवित्रता आती है। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान को जीवन में अपनाने तथा तदनुसार जीवन यापन करने से ऐसे व्यक्ति का अहम भाव समाप्त हो जाता है। मैं की रट समाप्त होती है। अहंकार त्यागने पर ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव 3 गुणों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। निरंतर प्रभु का स्मरण अर्थात सुमिरन, संतों का संग अर्थात सत्संग, निष्काम शुभ कर्म अर्थात सेवा। साध संगत जी, प्रत्येक मानव को चिर शांति, आशीर्वाद, अनुकंपा प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के चरणों में समर्पित भाव से इच्छा पूर्वक बैठकर ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेनी चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता निहित है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।